कुछ औरतें जल्दी नहीं उनका टाइम पूरा होता, लेकिन बंदा जल्दी हो जाता है। लेकिन बंदे को लगता है कि यार बिकॉज़ औरत नहीं हुई, तो मैं जल्दी हो गई हूँ, तो शायद मेरे अंदर कोई मसला है, जबकि मसला उसके अंदर भी नहीं है, औरत के अंदर भी नहीं है। 5.1 to 5.7 मिनट्स इज समथिंग जिसको हम मीन निकालते हैं जब डेटा का, तो दैट इज द नॉर्म। थोड़ा सा थेरेपी की साइड पे जाना चाहिए। अगर इन केस अगर इस तरह का सिचुएशन है जहाँ पे वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा अपने पेरेंट्स के साथ, तो इसमें हम कहते हैं इंटरमीडिएरी दरमियान में इन्वॉल्व कर लो, किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर लो जिसको आप एक्सप्लेन करो। सोल्यूशन एकदम से नहीं निकलते, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे नॉर्म्स है ना उनको चेंज करने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई बंदा है और उसको प्रॉब्लम है, उसको पता है कि यार वो इम्पोर्टेंट है, वो सेक्सुअल पावर नहीं है उसके पास, या वो बच्चा भी पैदा नहीं कर सकता, लेकिन माँ बाप के साथ उसका इतना गैप है, हमारी सोसाइटी ने इतना गैप डाल दिया है कि उनको बता ही नहीं सक रहा कि यार मेरे साथ ये मसला है। माँ बाप शादी के लिए उसको बार बार कन्विंस कर रहे हैं और वो बंदा बहाने बना रहा है, बता नहीं पा रहा, बिकॉज इतना गैप आ गया हमारे कि माँ बाप, माँ के तो साथ चले काफ़ी गैप है, बाप के साथ ही नहीं शेयर कर पा रहा। बाप को जबकि एक तरह का फ्रेंड है। हमारे मैंने देखा है इस सोसाइटी में ना, थोड़े से हमारे माँ-बाप की भी गलती है कि इतना ज़्यादा डिफ़रेंस बना दिया। अब तो जब से खैर जब से मोबाइल आए हैं तब से तो ये डिफ़रेंस और बढ़ गया है कि आप कई-कई दिन एक ही घर में बैठे हुए, माँ का नहीं पता, बाप का नहीं पता, बेटा अपने कमरे में है, माँ अपने कमरे में है, बाप आ रहा है, जा रहा है, अपने काम में बिज़ी है। मैंने खुद ये देखा है कि एक बंदा था, उस वो इम्पोर्टेंट था, वो शादी नहीं कर सकता था, वो उसने कई बहाने बनाए, माँ-बाप के आगे नहीं माने, बाप ने उसको मारा कि तू शादी से इनकार क्यों कर रहा है? बाप ने अपने दोस्त की बेटी के साथ उसकी शादी की डेट फिक्स कर ली, लेकिन वो एंड तक बेचारा नहीं बता सका, उसने शादी से 2 दिन पहले सुसाइड कर ली। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? और इसका क्या इलाज है? इसको कैसे इस मसले से छुटकारा पाया जा सके हमारी? बिकॉज़ अगर कोई बंदा पैदाइशी ऐसा, तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, वो तो अल्लाह ताला ने उसको ऐसा बनाया है। अब आई थिंक इसमें हमें ना अगेन ये थोड़ी सी डोमेन आ जाती है साइकोलॉजिस्ट की, कि उनको थोड़ा सा थेरेपी की साइड पे जाना चाहिए। अगर इन केस अगर इस तरह का सिचुएशन है जहाँ पे वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा अपने पेरेंट्स के साथ, तो इसमें हम कहते हैं इंटरमीडिएरी दरमियान में इन्वॉल्व कर लो, किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर लो जिसको आप एक्सप्लेन करो और वो फिर आपके अच्छा पेरेंट्स सॉरी, को एक समझा और सके। भी था कि उसने ना अपने दोस्त को बताया था, लेकिन दोस्त भी उसके बाप से इतना डरता था, घर में इतना ड्राई माहौल था कि दोस्त ही बता नहीं पाया, लेकिन उसने बताया कब? उसके मरने के बाद। ये हमारे कल्चर में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट अगेन सोल्यूशन एकदम से नहीं निकलते। वो आपको आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे नॉर्म्स है ना उनको चेंज करने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है। आई थिंक कि जो थर्ड पर्सन है उसको इन्वॉल्व करना इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस, या कोई ऐसा बंदा इन्वॉल्व किया जाए विद इन द फैमिली जिसके साथ बच्चे की थोड़ी सी कनेक्शन हो और जो उसके पेरेंट्स को आगे फिर कन्वे भी कर सके। असल में मसला ये भी है ना कि डॉक्टर साहब के मोस्टली लोग जो आजकल, तो हर बंदा जो है ना, उसको कोई शादी करता भी नहीं करनी, पहले थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, तो ये समझ ही नहीं आ रही होती कि कौन फाइनेंशियली बात कर रहा है या किसी का कोई मसला चल रहा है। और मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, पुश करके करवाते चाहते हो, यार पैसों की वजह से कर रहा है, कोई बात नहीं यार, हम तो सपोर्ट कर देंगे, जबकि मसला कोई और चल रहा है। हाँ, इन चीज़ों को सुन पहले ही नहीं क्लैरिफाई पा रहे, करना चाहिए। समझ ही नहीं पा रहे, घर में ही रह रहे हैं, लेकिन उसको बच्चे के उनको प्रॉब्लम समझ ही नहीं आ रही। इन चीज़ों को पहले क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसका हो रहा है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो लड़का है और उसकी आप इस तरह से ज़बरदस्ती शादी करवा देते हैं, तो वो जो बच्ची आप लेके आ रहे हो, उसके लिए प्रॉब्लम है कि आप उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। स्टैंडर्ड टाइम सेक्सुअल हेल्थ का क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, बंदा अपनी बीवी के पास गया, तो स्टैंडर्ड टाइम क्या है? मूवीज़ और शॉर्ट्स और क्लिप्स को अगर साइड पे रखें, एक इंसान को अगर हमने बताना है भाई ये नॉर्मल है, इतना टाइम होना नॉर्मल है, इसमें कुछ शर्मिंदगी की बात नहीं है, तो वो मतलब कितना है? क्योंकि इसमें सम टाइम ऐसा भी होता है कि मैंने देखा है कि कुछ औरतें जल्दी नहीं उनका टाइम पूरा होता, लेकिन बंदा जल्दी हो जाता है। लेकिन बंदे को लगता है कि यार बिकॉज़ औरत नहीं हुई, तो मैं जल्दी हो गई हूँ, तो शायद मेरे अंदर कोई मसला है, जबकि मसला उसके अंदर भी नहीं है, औरत के अंदर भी नहीं है। ये डिफरेंसेस हैं, ऑब्वियसली इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं, लेकिन जब हम नॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि मेजॉरिटी डेटा सजेस्ट के 5.1 टू 5.7 मिनट्स इज समथिंग जिसको हम मीन निकालते हैं जब डेटा का, तो दैट इज द नॉर्म। 5.1 टू 5.7 मिनट्स। 5 मिनट्स और 7 मिनट। इस पे तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तानी आधे जो है ना नहीं उतरेंगे, आधे उतर जाएँगे शायद। बट ये खाली पाकिस्तान का डेटा नहीं है, पूरी दुनिया में जो उन्होंने कलेक्टिव एक डेटा कलेक्ट किया ठीक हुआ है। उसकी बेसिस के ऊपर बात और कितनी दफ़ा महीने में हेल्दी? वैसे तो कर 21 दफ़ा आपने बोला था ना कि यार कैंसर दैट्स गुड। 21 दफ़ा करो तो यार कैंसर भी आपका कम, कैंसर से भी बचाया जा सकता है। हम्म, वैसे स्ट्रेस भी कम हो जाता है जब आप
करते हो, लेकिन नॉर्मल क्या है, बीवी भी तंग करे, बीवी भी डेली नहीं आने देती पास, 21 दफ़ा तो नामुमकिन सी बात हो गई है ना। तो वैसे ना क्या कितने दिन ये कि चल यार इतने तो कर ले यार, इतने कपल पे टू तो कपल तेरी वेरी बीवी करेगा। मान जाएगी। हाँ, ये कपल टू कपल वेरी करता है। इस पे अभी तक मेरे पास तो कोई डेटा नहीं है। It can vary anywhere from, let's say, 4 times a week to probably 1 time a week. So एटलीस्ट 1 टाइम अ वीक तो ज़रूरी है कि one मियाँ time बीवी आपस one में time पास is आएँ। like probably minimum. मिनिमम। हाँ, अच्छा, एक ना इसमें बड़े मज़े की वीडियो मैं देखता, उसमें था कि बंदी पूछती है अपनी फ्रेंड से कि भई आपका बंदा कितनी दफ़ा मंथ में आपके पास आता है? उसने कहा 8 टाइम्स। तो उसने कहा तुम अपने रिलेशनशिप में फ़ेल हो। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा क्या 30 में से 8 वाला पास हो सकता है? तो आपको तो 50% नंबर नहीं आ रहे। बड़ी इंटरेस्टिंग बड़ी एनालिसिस बनाई इंटरेस्टिंग। है। और मैं भी सुन के मैंने कहा बात तो सही करी है कि यार वैसे ही आप देखो रेशो 30 डेज़ में 7-8 टाइम अगर आप करें तो आप तो डिफरेंस आहिस्ता तक, और ये अगर 8 टाइम करें तो आहिस्ता-आहिस्ता डिफरेंस इनका बढ़ता ही जाएगा। तो खैर डॉक्टर साहब, मज़ा आया आपसे गपशप लगा के। तो नेक्स्ट में टॉपिक में इंशाल्लाह कोई एक और टॉपिक लेके आएँगे जिससे हम दोबारा बताएँगे लोगों को कि डाइट और एक्सरसाइज से कैसे बेहतरी लेके आ सकते हैं अपनी लाइफ में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग पहले उन फैक्टर्स के ऊपर बात करें जो हम जनरली नहीं करते। हमारा पहला गोल क्या होता है कि अच्छा जी, लेट्स से डायबिटीज़ हो गई तो सबसे पहले हम क्या सोचेंगे, यार डॉक्टर के पास जाना है। बट डॉक्टर से पहले आप ये तो देखो कि डायबिटीज़ हुई क्यों थी? वो आपकी क्यों? लाइफस्टाइल चॉइसेस की वजह से हुई थी। अब वो बिल्कुल। लाइफस्टाइल की जो चॉइसेस हैं वो कहाँ से आ रही हैं? एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। तो इन 2 टॉपिक्स को सबसे पहले हमें कवर करना चाहिए। जो चीज़ें अपने कंट्रोल में हैं उनको मैनेज करें, एंड ऑब्वियसली कंसल्ट तो आपने करना ही है मेडिकल प्रोफेशनल्स को। और एक्सरसाइज वैसे मुझे नहीं लगता कि यार लोग एक्सरसाइज डॉक्टर साहब करेंगे, बिकॉज़ एक्सरसाइज से लोग भागते हैं। पाकिस्तान में ट्रेंड ही है कि पाकिस्तान में ना हमें एक्सरसाइज बताई ऐसे गया है कि एक्सरसाइज एक सज़ा है। अब मैं स्कूल जाता था, कभी लेट हुआ तो सर ने कहा 2 चक्कर ग्राउंड के लगा दो। है वो एक्सरसाइज हाँ, उसको कार्डियो। शुरू से वो माइंडसेट ही ऐसा बना दिया माइंडसेट किसी कैसा बना दिया। मेरा दोस्त टेस्ट में फेल हो गया, भाई 10 स्क्वाड लगा। ने। एक और दोस्त फेल हो गया, 10 स्क्वाड लगा, साथ 2 चक्कर लगा। तो हमें तो अगर स्कूल में ये बताया गया कि भाई ये एक्सरसाइज सज़ा के तौर पे मिलेगी, तो फिर करेगा कौन? मुश्किल होगी। तो हमारे ये मेरे ख्याल से ग्राउंड लेवल से इस पे काम करना बड़ा ज़रूरी है। हमारे टीचर्स का बड़ा इसमें रोल हो सकता है कि, और यही वजह है कि बाहर के मुल्कों में डिफरेंट बिल्कुल सिनेरियो, वहाँ पे लोग एक्सरसाइज इतना पसंद करते हैं। यहाँ पे लोग डर के करते हैं बिकॉज़ ये तो सज़ा है। और आते भी लोग तभी हैं जब डॉक्टर कहता है नहीं बचना। एग्जैक्टली। या उनको ये होता है कि 3 महीने में मेरी शादी है और मैंने हाँ, 20 किलो कम करना है। शादी का तो रोला बहुत खतरनाक है। सर 2 ही तरह के लोग आते हैं हमारे पास, एक वो जिसकी शादी है या दूसरा जिसको लड़की पसंद आ गया है, लड़का। दूसरी लड़की, वो लड़की मोस्टली वही होती है कि यार जिसकी शादी है, क्योंकि उसको पता है जिसको वो मोटी हो, पतली हो, छोटी हो, लंबी हो, किसी ना किसी को पसंद आ जाती है वो। अभी एक ना रिसेंट लड़कों केस था। एक स्टूडेंट थी, उनकी एक क्लाइंट थी, उन्होंने कहा जी कि मैंने 10 किलो कम करना है अगले 1 महीने के अंदर। अब वो ट्रेनर उसको समझा रही चेक है कर कि लो। यार बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हेयर लॉस होगा, स्किन खराब हो जाएगी और इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे बिकॉज अगर आप इतना एक्सट्रीम वेट लॉस की तरफ जाओगे। उसने कहा आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बिकॉज मेरे मंगेतर ने आना है यूके से वापस, एंड मैंने 10 किलो कम करना है बिकॉज मेरा जो मंगेतर है ना वो उसको कोई और पसंद आ रही है, एंड आई वांट टू मेक श्योर कि मेरा वेट 10 किलो कम हो इररिस्पेक्टिव चाहे मेरी हेल्थ खराब हो जाए। हाँ, बिल्कुल। इससे एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन को मेरे माइंड में आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड और कंसीव करने से रिलेटेड, जो लोग अक्सर मैंने देखा है कि बिल्कुल क्रैश डाइट करते हैं शादी से पहले कि यार मैं तस्वीर में बड़ा स्मार्ट लगूँ, बंदियाँ ख़ास तौर पे, उनको बाद में कंसीव करने में बड़ा मसला होता है। तो उसका क्या लॉजिक है? क्या मसले-मसाइल क्या है कि इतनी क्रैश डाइट करके उसके बाद कंसीव नहीं हो रहा? या अगर कंसीव करती हैं तो वो मिसकैरेज हो जाता है? अब ना ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली उसी डाइट की वजह से लिंक्ड हो, कुछ और भी हुँ, रीजंस हो सकते हैं, बट जब आप डाइट को चेंज करते हैं इस तरह से तो आप हर चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। आप अपनी हुँ, फैट का इंटेक बिल्कुल ख़त्म कर देते हो, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी आप बिल्कुल कम करने की कोशिश कर रहे होते हो, और आप कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे जा रहे हो जहाँ पे आप 800-900 कैलोरीज खा हुँ। रहे होते हो दिन में। तो जहाँ पे अपना पूरा नहीं हुआ है, बच्चा कैसे एग्जैक्टली बॉडी। तो वो आपने जब वो एक डेफिसिट क्रिएट किया हुआ ना, अब आपके वो जो हेल्दी फैट्स थे वो डिस्टर्ब हो गए, आपके हार्मोन्स जो हैं वो सारे ऊपर नीचे हो गए, तो उन सारी चीज़ों को पहले बैलेंस में लेके आएं। हुँ, जब भी आपने कंसीव करना है तो यू नीड टू प्लान अहेड कि यार ये चीज़ मैंने करनी है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपने न्यूट्रिशन को और एक्सरसाइज को एडजस्ट करो। बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी सुना है कि यार जब आप कंसीव करने लगते हो,
तो आपकी डाइट बड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम्म। अगर आपके अपने काव्स पूरे नहीं हैं, तो अगर आपने कंसीव कर भी लिया तो ब्रेन कहेगा भाई कंसीव जो किया उसको फारग कराओ। बिकॉज अपनी तो ब्रेन ने हाँ, सर्वाइवल पे जाना है। हाँ, ब्रेन सर्वाइवल पे जो कहेगा यार कंसीव तो बाद में भी कर लेंगे, देखी जाएगी। हम्म, पहले खुद बचो भाई, प्रोटीन अपना पूरा करो, काव्स हम्म, पूरे करो। तो आई होप कि अवाम को समझ आई हमारी बातें और इन्होंने सीरियस लिया इन बातों को और इस पे इम्प्लीमेंट करें, और बहुत से लोग जिनको इस तरह कोई मसला नहीं है लेकिन वो अपने दिमाग में मसला लेके बैठे हैं, उनके भी काफ़ी दिमाग खुल जाएगा इस आई होप इस सेशन के बाद, और अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और 90% लोगों को कोई मसला नहीं होता, सिर्फ दिमाग पे सवार किया हुआ है। हल्की-फुल्की एक्सरसाइज, हल्की-फुल्की डाइट से इस मसले को ओवरकम किया जा किया जा सकता है। लास्ट वर्ड डॉक्टर साहब। आई थिंक कि हमें फोकस ये करना चाहिए कि हम सबसे पहले तो एक्सरसाइज पे रेगुलर डेवलप करें। अब एक्सरसाइज आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ इस्टीम है, उसको बूस्ट करती है। तो ये जो साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं उनको भी ओवरकम करने में एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो एक्सरसाइज टॉप प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी आपका न्यूट्रिशन, एंड थर्ड प्रायोरिटी आपकी स्लीप। सो इन 3 चीज़ों को अगर आप इन ऑर्डर कर लेते हैं तो होपफुली मोस्ट ऑफ योर हेल्थ कंडीशंस विल डिसअपीयर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतना टाइम दिया, और आपसे टाइम तो चलता रहेगा इंशाल्लाह, और आने वाले एपिसोड में आई होप कि हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आएँगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत थैंक यू, शुक्रिया आपका। थैंक यू।